हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग थोड़ा सा किरण पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन कर रहे थे, 8 बजे डेली हम लोग लाइव आते थे मॉर्निंग में, तो उसका टाइम हम थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। ठीक, अब हम लोग 11 बजे दिन में डेली लाइव आएंगे, जिसमें हम लोग किरण पब्लिकेशन के बुक को करेंगे। ठीक, पूरा जीरो से हम लोग उसको उठाए हैं नंबर सिस्टम से, जिसमें नंबर सिस्टम के टाइप 2 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक, टाइप 2 तक पूरा वीडियो डल चुका है पीछे। टाइप 2 के 70 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। 71 से टाइप 2 में हमें शुरू करना है। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डले हुए हैं, सबका लिंक है, वहाँ पे जाकर आप देखिए उसको, पीछे वाले सभी वीडियो को आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक, अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और आप वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक, दोस्त जितने भी हैं आपके सभी को शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ सके। ठीक, लाइव क्लास से जुड़ सके। आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग 70 तक देख चुके थे। ठीक, 71 से हमें करना था। ठीक, 71 से आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2468 को जब 37 से भाग दिया जाए, बोला है कि 37 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा, हमें ये रिमाइंडर पूछ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, भाग दे देते हैं सिंपल सा। देखो तो कितना मर्थ में जाएगा, यहाँ पे 7 तरीके का 7 चौक 28, 3 मर्थ में चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 3 8 24, यानी 7 मर्थ में चला जाएगा। 7 7 49, ज़्यादा हो जा रहा है 7 मर्थ में भी, तो 6 मर्थ में जाएगा। 6 7 42 2 4 और 36 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, ये कट गया। अब यहाँ 8 उतारिए, फिर से ये देखिए कितना मर्थ में चला जाएगा, 6 ही मर्थ में चला जाएगा, यानी कि 222 उतर जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, यहाँ 2 बच जाएगा, यानी कि 26 जो होगा हम लोग का शेषफल हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 26, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 बोला है कि 100 में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, छोटी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाज्य। जोड़ने वाला क्वेश्चन है, 6 से भाग दे देते हैं। 6 एकम 6, ऐसे पता भी आपको होगा कि 17 छक्के 102 यानी 2 आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, 0 उतार देते हैं तो देखिए ये उतरेगा यहाँ पे कितना, 3 उतर जाएगा ना, तो 6 चौको 24, 6 5। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना होगा। ठीक, ये 4 उतर जाएगा, शेषफल 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा लाना है तो 7 मर्थ में ले जाएंगे तो ये 42 आ जाएगा। और नीचे से ऊपर, जब भी जोड़ने वाला प्रश्न रहता है ना, ये अधिक लाया जाता है और नीचे से ऊपर घटा लेते हैं। तो 42 में से 40 जाएगा 2, अर्थात जुड़ने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे भी 17 छक्के 102, यानी ये 100 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 से कटेगी तो 102 होगी। तो लास्ट में क्या जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 2 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या लेना है, n है, जिसे 3 4 6, देखिए 3 4 6 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आ रहा है ना, शेषफल यहाँ क्या बच जा रहा है, शेषफल हमारा 1 2 4 बच जा रहा है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ये बोला है ना कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो जो n का वैल्यू क्या होगा, जैसे कहता है कि ABC से भाग देने पर क्रमशः PQ और शेष बचे, तो हम इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, एलसीएम ये हो जाएगा 3 4 6 हो जाएगा और ये n टाइम हो जाएगा, n टाइम और प्लस ये समान अंतर को घटा देते हैं, यानी ये समान अंतर कितना है यहाँ से, तो ये 2 आ जा रहा है, यहाँ भी 2, हर बार 2 आ रहा है तो 2 घट जाएगा, यही हम लोग का संख्या आ जाएगा। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, एलसीएम ऑफ नंबर और इसमें कितना से ये n टाइम हो जाएगा। n टाइम मतलब हमें 2 अंक का पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो अब यहाँ n का वैल्यू क्या रखे, ये n का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ दे देते हैं, n बराबर हो जाएगा ये एलसीएम ऑफ 3 4 6 और ये x टाइम कर लेते हैं, x टाइम और माइनस n हो जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 दूनी के 4 और इसमें हमारा 3 दूना 6 भी आ जा रहा है, यानी कि 4 3 12 आ जा रहा है, 12x-2 आ जा रहा है। अब इससे हमें ढूंढना है 2 अंकों की सबसे बड़ी जो है संख्या लेना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेने के लिए यहाँ x का वैल्यू क्या रखना होगा, 8 रखना होगा। 12 8 96 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। वो संख्या हमारा क्या आ जाएगा, 94। तो अब बोला है ना कि 94 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेष यहाँ से 18 25 90, शेष हमारा 4 बच जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो
ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का 1 हो जाएगा। बात क्लियर? देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी कहे कि 3, 4, 6 से भाग देने पर तो एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 और x टाइम इसलिए लिए हैं कि ये बड़ी संख्या ढूंढना है, हमें 2 अंक के पास जाना है, ठीक, और -2 हो जाएगा। तब यहाँ से हमारा आ जा रहा है इसका एलसीएम 12, 12x - 2, तब x का वैल्यू यहाँ पे 8 रखने पे 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या मिल रहा है। अगर यही 3 अंक का कहता तो फिर आगे रख के हम देखते हैं, ठीक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? अब ये बोला है, इस संख्या नहीं ढूंढना था, ये बोला था कि अगर n को 5 से भाग देते, इस 94 को 5 से भाग देंगे क्या शेष पर आएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मेंस में पूछा हुआ है ये 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4, 6n को 18 से भाग दिया जाए और पूर्णतः विभाजित हो तो n का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए 18 दूना 36 हो जाएगा, यहाँ से 18 दूना 36, 10 आ जाएगा और ये n हो जाएगा। अब देखिए 18 का हम करते हैं तो 18 छक्के 108 आ जा रहा है। इसका मतलब ये n की जगह क्या रखना होगा? 8 रखना होगा, तब ये क्या हो जाएगा? 118 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा? n बराबर 8 आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 141 गुणे 142 गुणे 143 बटा 6, ठीक। अगर इसे 6 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये अगर 6 से कटा रहे हैं ना तो ये पूरा पूरी कट जा रहा है, ठीक। यहाँ से 6 से कटा रहे हैं। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 13, 14, 36, 18, 3 बच जा रहा है। यहाँ 3 शेषफल बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा। तो 5 चौको 20, 23, 60। अब 60 में जब 6 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 शेषफल हो जाएगा। क्लियर? देखिए 141 को जब 6 से भाग दे रहे हैं, 3, 4, 5 और गुणा का चिन्ह है तो 5, 4, 3, 12, 25, 60। 60 को जब 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से समाप्त होती है? देखिए हमें 2 अंक का संख्या लेना है और ये समाप्त किससे होती है? 7 से, यानी यहाँ फिक्स है कि 7 ही रहेगा। अंतिम अंक जो होगा वो 7 रहेगा। उसके बाद बोला है कि 3 से विभाजित भी होती है। तो एक बात बताइए कि यहाँ क्या क्या हम रख सकते हैं जो कि 3 से कटे? तो 3 से विभाजता का रूल आप क्या पढ़े कि इन दोनों का योग भी 3 से कटना चाहिए। तो जब यहाँ का योग 3 से कटना चाहिए तो यहाँ क्या क्या हो सकता है? एक 2 रखिएगा तो 7, 2, 9 हो जाएगा, कट जा रहा है। उसके बाद 5 रखेंगे तो 7, 5, 12 हो जा रहा है, कट जा रहा है। उसके बाद एक क्या रखेंगे? 7, 8 रखेंगे तो 8, 7, 15, ये भी कट जा रहा है। यानी ये इकाई अंक, ये यहाँ वाला जो अंक है ये 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है जब 3 से विभाजित हो। यानी संख्या क्या बन जाएगा? एक 27 हो जाएगा, एक 5, 7, 57 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। अर्थात 3 ही ऐसी संख्या है जो 7 से खत्म होगी और 3 से विभाजित होगी। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा है कि कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है, यानी कि 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया? 2 में दिया हुआ है। बात क्लियर? यहाँ से पूछा हुआ था कि समाप्त होती है 7 से, तो यहाँ फिक्स हो गया 7 रहेगा, और 3 से विभाजित है तो इन दोनों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो 2 रखते हैं तो 9 आ जा रहा है, 5 रखते हैं तो 12 आ जा रहा है, 8 रखते हैं तो 8, 7, 15 आ जा रहा है। यानी संख्या 27, 57, 87 मिल जा रहा है, यानी कि 3 गो संख्या मिला है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। 77 में आइए। 77 बोला हुआ है कि 3, 4, P8, ठीक। यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान क्या होगा? देखिए 9 से विभाजता का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ जोड़ रहे हैं 8, 4, 12 और 3, 15 हो जा रहा है, 15 प्लस P। अब यहाँ P का मान क्या रखे कि ये 9 का गुणज आ जाए? तो 15 में 3 जोड़ने पे 18 9 का गुणज हो जाता है, अर्थात P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर हो जाएगा। बात क्लियर? 9 से विभाजता का रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 15 प्लस P कटने के लिए यहाँ पे P क्या लेना होगा? 3 रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 78 देखिए क्या कह रहा है कि 433 प्लस 434 प्लस 435 प्लस 436 प्लस 437, ठीक।
अब ये बोला है ना कि इसे अगर हमें 6 से भाग देना हो तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक। पूछ रहा है यहाँ कि रिमाइंडर कितना होगा। तो एक चीज़ देखिए, अब ये नहीं कि इसको जोड़ करके और 6 से भाग देंगे, समय ज़्यादा लगेगा। इसको जब 6 से भाग देते हैं तो 6 के 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 1 मिनट, 6 7 42 हो जा रहा है ना, और 6 दूना 12, एक रिमाइंडर बच जा रहा है। जब इसको 6 से भाग दिए, 1 बच रहा है, अब एक एक ज़्यादा है तो यहाँ कितना बचेगा, 2, यहाँ कितना बचेगा, 3, 4 और 5 बच जाएगा, ठीक। यही हम लोग का रिमाइंडर होगा। बीच में प्लस का सिंबल है तो 5 4 9 3 12 13 14 1 15, 15 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 3 15, यानी कि 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक। ये ऊपर का योग 15 आ जा रहा है तो 15 में हम 6 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। बात क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए, जोड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। 6 से भाग दिए, यहाँ 1 बचा तो यहाँ 2 बचेगा क्योंकि 1 1 ज़्यादा है, यहाँ 3 4 5 सबको जोड़े 15, 15 में 6 से भाग दिए, शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ जा रहा है, ठीक। 6 दूना 12 और 3 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला हुआ है कि 6 5 7 2 3 x, ठीक। और ये कह रहा है कि 8 से विभाजित है। यदि ये संख्या 8 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 से विभाजता का रूल ये कहता है, शब्द के सभी विभाजता का रूल आप नोट करते जाइएगा, सबसे आएगा क्वेश्चन, ठीक। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते सब नोट हो जाएगा, ठीक। 8 से विभाजता का रूल ये कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, यानी कि ये 2 3 x जो है ये 8 से कटेगा तभी ये संख्या 8 से कटेगा। तो भाग दे लेते हैं, देख लेते हैं x क्या आएगा। 8 दूना 16 हो जाएगा यहाँ से, तो 4 3 7 हो जा रहा है और ये x हो जा रहा है। अब यहाँ 8 9 72, तभी नहीं ये कटने वाला होगा, अब आगे कोई नहीं होगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तभी ये संख्या जो है 8 से कटेगा। बात क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 से विभाजता का रूल पता होना चाहिए कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो कटा रहे हैं तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2000 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन बोला है कि 74 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। देखिए आपको बताए थे कि भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, जैसे हमें यहाँ बोला है कि 74 के, तो सबसे पहले 74 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 7 14, अब नहीं आगे जाएगा, ये दोनों आभास संख्या आ गया, यानी कि 74 का फैक्टर क्या निकला, 2 गुणे 37 निकला। पावर कुछ भी नहीं है, 1 दे लेते हैं। अब यहाँ आपको बताए थे कि अगर आपको धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालना है, यहाँ से हमें गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना है, गुणनखंडों की संख्या, तो पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं आपस में। तो यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, गुणे यहाँ भी 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4। इसके जो धनात्मक गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, अर्थात ये 4 गो संख्या से जो है विभाजित होगी। भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या यही कहता है कि ये कितने संख्या से कटेगी, तो 4 ऐसी धनात्मक संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी। इसको निकालने का तरीका यही है, फैक्टर कर लेंगे और सभी पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे, यही हमारा क्या जाएगा, भाजकों की संख्या या फिर गुणनखंडों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 3। 81 नंबर आइए। 81 में बोला है कि 300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 तथा 8 दोनों से कटेगी। देखिए जब भी कहना कि 4 तथा 8 दोनों से कटेगी, इसका मतलब इनके एलसीएम से कटेगी, ठीक। किससे, इनका एलसीएम। तो 4 8 का एलसीएम क्या होगा, 8। वो 8 से कटने वाली संख्या ढूंढ लेंगे, वहीं दोनों से कटेगी हमारा। वो संख्या क्या होगी, देखिए जैसे 4 का जब कटने वाला लेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20 ऐसे जाएगा। 8 वाला लेंगे तो 8 8 दूना 16, यानी देखिए सब कॉमन होता जाएगा 8 वाला, यानी कि वैसी संख्या जो 4 8 दोनों से कटेगी वो इनके एलसीएम यानी कि 8 से कटेगी। तो 8 से कटने वाला संख्या इन दोनों के बीच निकालना है तो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 1 से 425 तक निकालेंगे तो इसे 8 से भाग दे देंगे, तो 8 25 40, 2 बच जा रहा है 5, 8 3 24, यानी 53 ऐसा संख्या से, इस पर से कोई मतलब नहीं है। 1 से लेकर 425 तक 53 संख्या होगा, तब 1 से लेकर हमें 300 तक इसमें घटा देना है, तो इसको 8 से भाग दे दीजिए। 8 3 24, 6 बच गया 0, 8 7 56, यानी 37 वो यहाँ संख्या हो गया जो कि कटेगा। तो हमें निकालना है 300 से 425 तक,
तो हम क्या करेंगे, 1 से जो निकाले हैं 53 वाला, इसमें से 37 घटा देंगे, तो 13 में से 7 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। 16 ऐसा संख्या होगा जो 4 तथा 8 दोनों से कटेगा, इन लोगों के बीच में होगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात क्लियर। जब भी कहें कि ए तथा बी दोनों से कटे, यानी कि इनके एलसीएम से कटे, जैसे हमें कह देता कि 3 तथा 6 दोनों से कटे तो इनका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे करें 3 तथा 5 दोनों से कटे तो 5 से 15 एलसीएम हो जाएगा हमेशा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2 में दिया है। ठीक, ये बोला है ना कि 1 1 1 5 8 में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए। देखिए जोड़ने वाला प्रश्न फिर आ गया, जो कि 77 से पूरी कट जाए। तो क्या बताए थे कि 77 से भाग देंगे, नीचे वाला को ज़्यादा मत में ले जाएंगे। तो देखिए 77 एकम 77 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4, यहाँ 10 में से 7 गया 3, 34 हो जा रहा है, ये 5 उधर जाएगा। ठीक, 7 5 35 ज़्यादा हो गया, यानी कि 4 मर्त में ले जाएंगे। तो 7 चौक 28 8 2, 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 3 बच जा रहा है, फिर यहाँ 8 हो जाएगा। तो अब हम क्या ले जाएंगे यहाँ पे, देखिए अब की बार 4 मत में लेंगे, तो अब 5 मत में ज़्यादा लेना है हमें। तो 7 5 35 कर 5 3 और 7 5 35 3 क्या हो जाएगा 38। देखिए इससे ज़्यादा आ गया। अब क्या बोले थे कि नीचे से ऊपर घटा देंगे तो जोड़ने वाला संख्या मिल जाएगा। यहाँ जो जोड़ने वाली संख्या होगा वो क्या होगा, जोड़ने वाली संख्या तो घटा दीजिए, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच गया 7 7 0, ये सब कट जा रहा है। यानी कि 7 जब इसमें हम जोड़ देंगे तो वो 77 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बात क्लियर। जब भी जोड़ने वाला प्रश्न आए नीचे को ज़्यादा ले जाएंगे, अगर यही घटाने वाला प्रश्न रहता तो ये कम ले जाते हैं और इसमें से इसको घटा लेते, जो शेष बचता वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन जोड़ने वाले प्रश्न में ज़्यादा ले जाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए 83 नंबर आइए। 83 क्या बोल रहा है कि एक भाजक भागफल का 50 गुना है और शेषफल का 10 गुना है। यदि भागफल इतना तो भाज्य, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये भाज्य हमें निकालना है, पता नहीं है। और यहाँ पे बोला है कि ये भागफल जो है वो भाजक जो है भागफल का 50 गुना है, इसका ये कितना गुना है, 50 गुना है। ठीक, और कह रहा है कि शेषफल का 10 गुना है, शेषफल का कितना है, ये 10 गुना है। और कह रहा है कि यदि शेषफल, सॉरी हाँ ठीक है, शेषफल का 10 गुना है। यदि भागफल 32 है, ये अगर 32 है तो इसका 50 गुना हम यहाँ से भाजक निकाल लेते हैं। तो 0 5 दूना 10, 5 3 15 116 हो जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1600 का ये 10 गुना है तो इसको निकालना होगा, 10 से भाग दे देंगे यानी 160 बच जाएगा। तो ये भाज्य हमारा क्या होगा, भागफल भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी हो जाएगा यहाँ। इसमें इससे गुणा कर लेते हैं, तो 0 0 16 दूना 32 कर 2 3 और 16 या 48 3 51 हो जा रहा है। और इसमें कितना जोड़ लेना है, 160 हमारा जोड़ लेना है। तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ 51 हो जाएगा। ठीक, 51 360 जो हो जाएगा हमारा संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ऐसा फिगर बना लेंगे, जैसे जैसे बोला है इसका 50 गुना है, इसका 10 गुना है, ये 32 है तो 50 गुना है 160, ये 10 गुना था ये 1600 हो जाएगा, ये 10 गुना है तो इसमें 10 से भाग देके 160 निकाल लिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष कर लिए, कितना जा रहा है 51 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 84 84 हम लोग का बोला हुआ है कि यदि संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है, तब बोला है कि यदि उसे 16 से भाग दिया जाए तो क्या बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो काम संख्या में कहे, वो बोल रहा है कि संख्या को 16 से भाग देना है तो हम रिमाइंडर को 16 से भाग दे देंगे। तो 16 तिया 48 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6, 1 कट गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। जो काम संख्या में कहा जाए वो काम शेषफल में कहेंगे। तो यहाँ बोला था कि संख्या को 16 से भाग देना है, तो हम जो शेष बचा हुआ था पहला उसमें 16 से भाग दे दिए, हमारे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है ये 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 85 बोला हुआ है कि 1000 से 2000 के मध्य, 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृत संख्या है
जिसे 341 से विभाजित करने पर 5 शेष बचना चाहिए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अगर 341 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बचेगा, क्या हो जाएगा, यही हम लोग का संख्या हो जाएगा। ठीक, 341 के प्लस 5 शेष बच रहा है तो शेष जोड़ते जाएंगे। तो अब यहाँ के का वैल्यू 1 2 3 रख के हम देख लेंगे कितनी संख्या आ रही है जो इसके रेंज में रहना चाहिए। ठीक, तो एक तो रखेंगे तो ये 1000 से कम ही आ जाएगा। जब 2 रखेंगे तब कितना आ जा रहा है, यहाँ 2 वाला भी इससे कम हो जाएगा, यानी के का वैल्यू 3 से हमें स्टार्ट करना होगा। अगर के का वैल्यू यहाँ 3 रख रहे हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा 4 3 12 कर दो 1 और 3 3 9 1, 1023 में 5 जोड़ लीजिए तो एक आ जा रहा है 1028 आ जा रहा है। ठीक, कितना 1028 आ गया, पहला संख्या आ गया। फिर यहाँ के का वैल्यू अब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 वाला भी मिल जाएगा, 4 एकम 4 4 चौके 16 का 6 1 4 3 12 1 13, 1364 में 5 जोड़ लेंगे 1369 आ जाएगा। जब के का वैल्यू यहाँ 5 रख लेते हैं तो 5 रख के देख लेते हैं, 5 एकम 5 5 चौके 20 कर 0 हासिल 2 5 3 15 2 17 1705 में 5 जोड़ लीजिए यानी कि 1700 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जब यहाँ 6 रखेंगे ना तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा, 6 एकम 6 6 चौको 24 4 2 और 36 18 2 20, अब 5 जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है। अर्थात हम 5 तक ही जा सकते हैं, जो कि संख्या हमारा क्या क्या निकल रहा है, एक 1028 एक 1369 एक 1710 हो रहा है, जो इसके रेंज में भी है। और ये 341 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा। ठीक, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा हम लोग का, 3 संख्या ऐसा बन रहा है तो 3 आंसर होगा। अगर कोई संख्या पूछेगा तो यही तीनों संख्या हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें कि 3 आपका आंसर दिया हुआ है कि ऐसी ऐसी 3 संख्या मिलेगी जो कि इसके रेंज में होगी और 341 से भाग देने पर 5 शेष बचे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 86 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में पूछा हुआ है। कि अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में पूछा हुआ है। पिछला क्वेश्चन भी मेंस का था, दोनों एक ही डेट का था। बोल रहा है कि m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 तथा 5 से भाग देने पर, जब 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक, ये बात बोला हुआ है। अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो जब m को 11 से भाग दे तो कितना शेषफल आएगा, ये हमें पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि एलसीएम, यहाँ एलसीएम ऑफ 4 और 6 और 5 का ले लेते थे। ठीक, और ये जब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो n टाइम करके और ये समान अंतर घटा देते थे, यहाँ से समान अंतर क्या करते थे, घटा देते थे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 में से 5 जाएगा 1 आ रहा है, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, समान अंतर नहीं आ रहा है। तब थोड़ा सा इसमें टॉप कम हुआ कि कैसे बनेगा। ठीक, लेकिन कोई टॉप नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। अब इस तरह से नहीं बन पाएगा, इसमें अगर अंतर समान रहता तो हम घटा देते, हमारा संख्या मिल जाता। तब इसको क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा आपको सोचना होगा। 3 अंकों की सबसे मैक्सिमम संख्या हम ले लेते हैं 999। ठीक, और ये बोला है कि 6 से भाग देना है तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6 3 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा, 6 6 के 36 3 हो जा रहा है, फिर 9 फिर 6 6 के 36, अब यहाँ 3 रिमाइंडर। देखिए ये 3 रिमाइंडर बचा, तो अब आगे तो हमको 5 रिमाइंडर लेने के लिए आगे जाना होगा, तो ये 3 अंक का नहीं 4 अंक का बन जाएगा। इसका मतलब हमको अब पीछे ढूंढना होगा, तो पीछे ढूंढने के लिए हम इसको 90 पहले देखते हैं। ठीक, तो 90 यहाँ जब आते हैं, क्योंकि इसके आगे अब कोई मिलेगा ही नहीं वैसा कि जो 5 डिजिट 5 जो है अंतर हो। अगर 93 आप ले रहे हैं, मान लीजिए कि 93 या 98 ले रहे हैं, तो यहाँ 8 लीजिएगा तो देखिए यहाँ 8 बनेगा, 6 6 के 36 2 ही बच रहा है। अगर 93 ले रहे हैं तब भी नहीं होगा, 93 में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा, 3 शेषफल आ जा रहा है। ठीक, तब देखिए क्या होगा, अब हम पीछे जाएंगे, अब 80 वाला में आ जाएंगे, 980 के बीच में ढूंढते हैं, तो 980 जाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा और ये 6 के 36 2 बच जा रहे हैं, यहाँ 0 उतरा। अब बताइए तो 6 चौके 24 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, ये 36 18 आ जा रहा है, तो रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, हमें रिमाइंडर कितना बचाना है, 3। इसका मतलब कि 5 बचाना है, तो इसका मतलब अगर यहाँ 3 रहता तो ये 3 यहाँ उतरता और 13 में से 8 जाता, क्या हो जाता, 5 हो जाता। इसका मतलब हमें वो संख्या मिल गया जो सबसे मैक्सिमम है। 6 से भाग देने पर 983 में कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5 बच जा रहा है। लेकिन और एक बार इसको जांचना होगा कि क्या 5 से भाग देने पर 3 बचेगा, तो बचेगा ही, ये 5 से यहाँ कट जाएगा, क्या बच जाएगा हम लोग का, 3 बच जाएगा। देखिए 5 एकम 5, फिर कितना बचा 4 5 9 45,
और कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, 5 6 के 30 35 हो जा रहा है। ठीक, तो यही हमारा वो संख्या होगा 3 अंकों की जो सबसे बड़ी, जो n का वैल्यू हो जाएगा, n इज m हो जाएगा। m का वैल्यू कितना आ जा रहा है 983 है, जिसे जब हम 6 से भाग देते हैं तो 5 शेषफल बच जा रहा है, और 5 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बच रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा, ये चेक करके हमें देख लेना होगा। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, 99 को लेके बना रहे हैं तो नहीं आ रहा है, 90 से प्लस में नहीं आ रहा है, तो हम 80 मान लिए थे। 80 मान के देखे तो हमारा 5 शेषफल बचने के लिए यहाँ अंतिम में 3 रहना चाहिए, यानी कि 983 हो जाएगा। तो अब हमें बोला है ना कि इससे अगर 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। 11 से विभाजता का रूल क्या कहता है, 9 3 12, 12 में से 8 घटा दीजिए, यानी 4 रिमाइंडर बच जाएगा। या फिर 11 से भाग भी देकर आप देख सकते हैं, 11 8 88, और फिर देख लेंगे कितना आ जाएगा, 4 ही रिमाइंडर आएगा। तो ये जो संख्या है, संख्या मिल गया। अब इसे 11 से भाग देने पर 9 3 12, 12 में से 8 जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 आंसर हो जाएगा। 4 में 4 दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचना होगा इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 3 अंक कहाँ से शुरू होगा, 99 के बाद शुरू हो जाएगा। 99 के बाद शुरू हो जाएगा तो 100 को हम इसमें कर लेते हैं, 3 अंक वाला में ले लेते हैं, और ये 999 तक ऐसी संख्या होगी जो क्या हो जाएगी, 100 से ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से ही कर लीजिए। 100 से लेकर 999 तक ऐसी संख्या होगी जो हमारा क्या होगी, 3 अंकों की होगी। तब बोला है कि 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर पहले 999 तक को हम निकाल लेते हैं। तो 999 को 4 से भाग देंगे, 4 से विभाजने वाली संख्या निकालते हैं। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 9, 4 चौके 16, 17 18 19, 3 9, 4 9 36, 4 9 36, और 3 शेषफल चलेगा। 30 शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यानी 1 से लेकर 999 तक 249 को ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमें ना 100 तक ले लेना है, 100 तक। अब 100 को इसमें रखना है, इसमें पूछा, यानी कि हम 99 ही तक भाग देंगे, ये भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 100 पूरा पूरी कट जाएगा तो उसको आप इधर नहीं घटा सकते, ये क्या रहना चाहिए, इसमें संख्या रहना चाहिए। तो हम 99 को ही 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 1 9 आ रहा है, यानी कि 19, 4 चौके 16, यानी 3 शेष बच जा रहा है। यानी 1 से लेकर 100 से पहले वाले को घटाना है, 100 वाला इसमें रहेगा, इसलिए हम किए हैं। यानी कि 99 तक 24 वो ऐसा संख्या है जो कि आपका 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें बोला है कि 100 से लेकर 999 तक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 24 को घटा लेंगे, जो 100 से पहले वाला था उसको घटा लिए। तो 24 घटाइए, 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ कितना 2 है, 225 ऐसा संख्या होगा जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, 225 को ऐसी संख्या होगी जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसका आंसर गलत है, आप सुधार लीजिएगा। ठीक, इसका 87 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन आइए। 89 क्या कह रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 89 क्या बोला है, नहीं 88 लिखना है, 87 के बाद 88 कह रहा है कि 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6 यदि 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, हम अल्टरनेट अंकों को जोड़ते जाएंगे। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 7 6 13 14 15 15 5 20 20 7 27 27 4 कितना हो जा रहा है, 31, नीचे 31 आ गया। अब ऊपर वाला जोड़िए, 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 में 1 जोड़ लेना है और फिर 6 जोड़ना है। तो 16 6 कितना हो जाएगा, 22 22 प्लस x हो जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 22 प्लस x माइनस 31 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो अब 0 रहने के लिए यहाँ पे कितना होना होगा, तो 9 होना होगा। x का वैल्यू जब 9 होगा तो 22 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा, 31। 31 में से 31 गया 0, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक, तो 11 से विभाजता का नियम, अल्टरनेट अंकों को जोड़ लिए 31 और आगे ऊपर वाला जोड़ लिए 22 प्लस x, तो इनका अंतर या तो 0 होता है या 11 आता है, तो यह 0 इजिली हो जा रहा है 9 रखने पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
557 गुणे 653 गुणे 672 को यदि 9 से भाग दिया जाए तो इसका हमें रिमाइंडर पूछा है, शेषफल क्या होगा। तो देखिए सिंपल अलग अलग भाग देते हैं। यहाँ 9 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हमें 9 से भाग देना है ना, तो 9 से कटा करके हम देख लेते हैं कि ये कट रहा है कि नहीं। 9 छके 54 और 155 आ जा रहा है, यानी नहीं कट रहा है। इसको 9 से कटा रहे हैं। अच्छा यहाँ भाग देते हैं तो 9 छके 54 155 और 9 दूना 18 आ रहा है ना, यानी कि 9 दूना 18 -1 में भी रिमाइंडर आता है। अगर ये 18 एक और इसमें जोड़ देते, -1 का मतलब एक जोड़ देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब इसको देखते हैं तो 9 7 63 64 65, अब फिर क्या जा रहा है 65 यानी कि 23 आ जा रहा है। तो 9 दूना 18 और 5 23 यानी +5 में इसका रिमाइंडर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं तो 9 7 63 64 65 66 67 4 बच रहा है तो 42 हो जा रहा है। 9 चौको 36 और 6 42 यानी यहाँ रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 6 आ रहा है। तो अब इस चीज़ को हमें गुणा करने पे देखिए 6 5 30, यहाँ भी आप कर सकते हैं, पॉजिटिव भी ले लीजिए। 6 9 54 1 55 6 दूना 12 5 17 हो जा रहा है। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 6 5 30 5 कितना हो जाएगा 150 और 150 को 9 से भाग देकर देख लेंगे तो 9 1 9 6 15 9 7 63 यानी कि 9 छक्के 54 6 जो है इसका रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात क्लियर। सबको हम अलग अलग भाग देकर देखें, 5 बच रहा है 5 बच रहा है, ये 6 बच रहा है। तो 6 5 30 5 150 आ जा रहा है और 150 को 9 से भाग दिए कितना रिमाइंडर आया 6 आ गया। गुणा का चिन्ह था, अगर प्लस रहे तो प्लस करते हैं, निगेटिव में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वाला ही समझ में आपको आएगा बेटर। तो 5 5 25 छक्के 150 150 को भाग दे दिए 9 से तो कितना रिमाइंडर आया 6 आया। चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 90 91 92 93 तक सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ये बोला है ना कि 4x 4y 96 88 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, 88 से पूर्णतः विभाजित है तो x + 2y का मान हमें पूछा हुआ है कि क्या होगा। ठीक, तो देखिए ये पूछा हुआ है हमें कि ये अगर 88 से पूर्णतः विभाजित है तो हमें निकालना है x + 2y का वैल्यू हमें निकालना है कितना होगा। ठीक, तो देखिए 88 को हमने 2 भाग में तोड़ लिया। ठीक, 11 × 8 जो विभाजता का रूल पढ़े हैं, 11 8 88। तो देखिए सबसे पहले 8 से विभाजता का रूल अभी आया हुआ था कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए 8 से कटना चाहिए। तो ये 3 अंक 8 से कटेगा तो यहाँ y का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा। देखिए अगर y का वैल्यू हम 0 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं तो ये पूरा कट जाएगा 8 से, तीनों कट जा रहा है। ये 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा तो फिर 8 1 8 2 16 कट जा रहा है। अगर y का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 19 196 देखिए 8 से कट जा रहा है, 8 2 16 3 नहीं कट रहा है। अगर 2 लेते हैं तो देखिए यहाँ 2 से हो जाएगा, क्या कट रहा है क्या 8 3 24 5 8 7 56 कट जा रहा है। 3 लेंगे तो नहीं कट जाएगा, 8 चौको 32 और 7 7 6 76 नहीं कट रहा है। तो इस तरह से हमने 2 को चेक किया, 5 भी लेंगे यहाँ नहीं कटेगा, ठीक 4 पे कट जाएगा। 4 लेंगे तो 8 6 48 1 49 8 2 16। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये इतना वैल्यू आया, ठीक 0 2 4 आया तो 0 तो वैल्यू होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब y का वैल्यू यहाँ से 0 होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 डिजिट में आना चाहिए क्योंकि ये x एक अंक है और जो आंसर दिया ना ऑप्शन में 2 डिजिट में दिया है, ये 0 नहीं होगा। यहाँ 0 रखेंगे भी तब भी 11 का विभाजता का रूल क्या होगा फॉलो नहीं करेगा, तो ये 0 हम हटा देते हैं। अगर y बराबर 2 ले लेते हैं, इसको हटाइए, बाद में हम चेक कर लेते हैं, इस पर आंसर आ जाएगा तो यही हो जाएगा। अगर y का वैल्यू यहाँ से 2 ले लेंगे, ठीक, तो ये 2 ले लेंगे तो अब देखिए 11 से कटने के लिए अल्टरनेट अंक जोड़िए, ये कितना हो जा रहा है 4 4 8 9 17 आ जा रहा है और नीचे कितना आ जा रहा है x + y का वैल्यू 2 है तो 6 2 8 8 + x आ जा रहा है और इधर 17 है। तो ये अंतर 0 होने के लिए हमें x कितना लेना होगा, तो ये 9 लेना होगा। x अगर 9 रहेगा तो 9 8 17 भी हो जाएगा, यानी x का वैल्यू अगर यहाँ 9 रखेंगे तो 9 प्लस ये 2 दूनी के 4 यानी कि 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा हम लोग का आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था 1 नंबर ऑप्शन, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 वाला भी रख के देख सकते हैं लेकिन 4 वाला ऑप्शन नहीं दिया होगा, 2 वाला ही ऑप्शन हमारा मिल गया तो यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, अगर ये 2 वाला नहीं मिलता तब हम 4 को लेकर चेक करते। ठीक, तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे तो
8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ 8 का वैल्यू हम निकाले तो ये y का वैल्यू तो 0 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था। 0 माने नहीं होगा क्योंकि 0 रखने पर 11 से नहीं कटेगा, ठीक। तो 2 को हम लेकर चलते हैं, तो 2 को लेकर चले तो x का वैल्यू हमारा 9 निकल गया, तो 9 + 4 दूना 8 13 हो जा रहा है, 9 4 13 हो जा रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91 नंबर बोला है हमें कि कोई 7 अंक का संख्या है 5 6 x 3 4 y 4, ठीक। अब ये बोला है कि यदि ये 72 से विभाजित है, तो 72 से विभाजित का मतलब क्या, 9 और 8 से कटना चाहिए। तो हमें पूछ रहा है कि x और y का मिनिमम वैल्यू कितना होना होगा, ठीक। तो एक चीज देखिए, x और y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये 8 से कटने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लेना होगा, 8 × 25 40 और ये 8 × 3 = 24 हो जा रहा है, ठीक। यानी कि जब 2 लेंगे ना, यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 8 से पूरी कट जाएगा। ये जब 2 लेंगे 424, तो 8 × 5 40 8 × 3 = 24, तब 2 लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि 9 का विभाजता का रूल चेक करना है। तो 9 से विभाजता का रूल, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो सभी अंक को जोड़ दीजिए और इसको आसान करने के लिए जिसको जोड़ने पे 9 आ रहा है उसको हटा दीजिए। 6 3 9 हटा देते हैं, 5 4 9 इसको हटा देते हैं, यानी कि बचा हमारा कितना, 4 2 और x बच रहा है। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 6 + x। अब ये 9 लाने के लिए हमें x क्या लेना होगा, तो x 3 लेना होगा। तो x + y का वैल्यू पूछा है, तो x + y 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में इसका दिया हुआ ऑप्शन। क्लियर। सबसे पहले हम चेक किए कि ये 8 से कटने के लिए यहाँ 2 आना होगा, और जब 2 आना होगा तो यहाँ कितना होना होगा, जब 9 से विभाजता का रूल चेक कर ले रहे हैं तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, ठीक। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो x + y का वैल्यू पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 92 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इसी तरह का दिया है, चारों से आप क्वेश्चन सीख लिए होंगे बनाना। 9 8 5 x 3 6 7 8 y यदि 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो 72 से कटने का मतलब कि 8 से कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए। तो 8 से कटने के लिए ये अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ से y का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। देखिए 8 9 72, 6 बचा। अब 6 में यहाँ क्या रखे, तो 8 8 64 हो जा रहा है, यानी कि 4 रखना होगा। अगर ये 4 रखेंगे तो ये कट जा रहा है, 8 9 72 6 8 8 64। तब 4 रख के हम 9 से कटने वाला अंक ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, 9 से कटने का मतलब कि पहले हम 9 को मल्टीपल को हटा लेते हैं, जिसको जिसको जोड़ने पे 9 आ रहा है उसको हटा लीजिए। ये 9 खत्म, 5 और 4 यहाँ से इस 4 को भी हटा लेते हैं, 5 4 9 खत्म, ये 6 3 9 खत्म हो जा रहा है। अब बचा क्या आपका, तो 8 8 16 16 7 कितना हो जा रहा है, 7 6 13 23 + x आ जा रहा है। तब 9 का मल्टीपल होने के लिए यहाँ x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तभी ना 23 4 27 आ जाएगा, और 27 कैसे कट जा रहा है, 9 से कट जा रहा है। अर्थात हमें पूछा हुआ है यहाँ पे कि 4x - 3y का मान क्या होगा, तो मान रख दीजिए। 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस y का भी वैल्यू यहाँ 4 आया था, तो 4 3 12, तो 16 में से 12 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बात क्लियर, यहाँ से समझ गए। इस टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन था, फिर से समझ लीजिए। ये जब 8 से कटेगा तो अंतिम 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब 9 से विभाजता का रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो जो 9 आ रहा है उसको हटा देते हैं। 9 5 4 9 6 3 9 हटा दिए, तो 8 7 15 8 23 आ जा रहा है, 23 + x बच रहा है, और ये भी 9 का मल्टीपल ही आना होगा तभी ये 9 से कटेगा। तो 23 4 27 27 मल्टीपल है इसका, x का वैल्यू 4 आ गया, तो मान रख लिए यहाँ से, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 93 टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8 अंकों की एक संख्या है 20 74 x 4 y 2 यदि 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो बोला है हमें कि 4x + 3y का मान क्या होगा, ठीक। तो देखिए ये 8 से अगर कटेगा तो यहाँ y का वैल्यू क्या होगा बताइए। 8 5 40 और 3 रहेगा अगर ये, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए, 3 निकाल लिए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए जब इसको 8 से भाग देंगे तो 8 25 40 हो जाएगा, और यहाँ 3 2 रहेगा, तभी ना 8 चौके 32 कट जाएगा, तो y का वैल्यू हमें क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। क्लियर।
तो y का वैल्यू 3 आ गया। अब हमें 11 से चेक करना है क्योंकि 8 और 11 दोनों से कटना चाहिए। तो 11 से विभाजता का रूल, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। 7 2 9, 9 प्लस x प्लस 3 आ जा रहा है, यानी कि 9 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस x नीचे आ गया। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, 7 2 9, 9 प्लस x, 9 प्लस x में 3 जोड़ेंगे तो 12 प्लस x, ऊपर वाला जोड़ लीजिए। 4 में 0 4 4 8 8 2 10 आ जा रहा है, ये 10 आ जाएगा। ठीक, तब इनका अंतर तो 0 होगा नहीं, 11 होगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसमें से 10 घटाएंगे 0 नहीं होगा। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग का क्या निकल जा रहा है, तो देख लीजिए ये 2 इधर जाके घट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। तो x का वैल्यू 9 आ जा रहा है, तब इसमें मान रख दीजिए, 9 चौके 36 माइनस 3 3 के 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 27 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 मिनट प्लस करना है ना, सॉरी, यहाँ में प्लस करना है, तो 9 के 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसका 45 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, लास्ट ये है क्वेश्चन, अगर ये 88 से कट रहा है तो ये 8 से कटेगा, तो y का वैल्यू हम 3 निकाल लिए, 8 25 40, 8 चौके 32। अब ये 11 से कट रहा है, तो 11 से कटने के लिए हमें अल्टरनेट अंकों का योग लेना है। तो 7 4 11 प्लस 7 2 9 प्लस x, और ये 3 जोड़ लिया, यानी 12 प्लस x आ गया। ऊपर वाला कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। तो इन दोनों का अंतर, अब तो यहाँ से 0 होगा नहीं ना, 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होने के लिए क्या होना होगा, अब 11 का गुणज यानी 11 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब 9 आया तो इसमें रख लिए, 9 चौके 36 प्लस 3 3 के 9, 36 9 45 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का जो भी इसमें क्वेश्चन बचा हुआ था, जो टाइप 2 का टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए, 93 क्वेश्चन तक टोटल कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में कल जो होगा हम लोग का 11 बजे लाइव लगेगा। ठीक, 11 बजे आपका लाइव होगा। आज थोड़ा सा डिले हो गया, कल से आपका टाइम से वीडियो आएगा, 11 बजे हम लोग लाइव आ जाएंगे। ठीक, और 11 बजे से आप वीडियो देखना शुरू कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आगे हम लोग टाइप 3 में मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, और घर पे आप लोग बैठ के अच्छा से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। तो ओके, थैंक यू।